एक बड़ा बयान जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है विक्रमादित्य सिंह का। उन्होंने कहा है कि जो गैर हिमाचली अधिकारी यहाँ पर हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, उन्हें हिमाचल से कोई सरोकार नहीं है और वो जो है इस तरीके का बयान उन्होंने दिया है। पहली बात तो मैं इस बयान से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। तो ये कहना गलत है कि सभी एक जैसे होते हैं। हाँ, कोई अगर ठीक नहीं है, इनएफिशिएंट है, उनको सीधा टारगेट किया जाए। सेब का इंडस्ट्री बहुत बड़े खतरे के ऊपर है। अब ईरान का सेब, चाइना का सेब, इटली, ये जो इधर और यूरोपियन कंट्रीज़ का सेब, ऑस्ट्रेलिया का सेब, तो हमारे तो हर तरह से जो है हमें मुसीबत हो। और कहीं ट्रम्प का डंडा चला तो ये ज़ीरो पे हो जाएगा, तो खतरा तो हमारे लिए बना हुआ है। तो हिमाचल की इकनॉमी, साथ में पड़ोसी राज्य जम्मू कश्मीर और सारे जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, उत्तराखंड है, सबके जो है इकनॉमी के ऊपर बहुत बड़ा जो है एक किस्म से संकट आने वाला है। हिमाचल प्रदेश के बागवानों का प्रतिनिधिमंडल आज मुख्यमंत्री और बागवानी मंत्री से मिला है। हिमाचल प्रदेश के बागवानों को जो समस्या आ रही है, खासकर न्यूजीलैंड के सेब इंपोर्ट पर जो ड्यूटी घटाई गई है, उसको लेकर आज सरकार के साथ चर्चा हुई है। क्या कुछ बातचीत हुई है, इस पर हमारे साथ मौजूद हैं बागवानी मंत्री जगत नेगी जी। नेगी जी, एक बागवानों का प्रतिनिधिमंडल आपसे मिला है, बैठक हुई है, क्या क्या उनके जो मांगे हैं और किस पर उनकी चिंता सबसे ज्यादा जो सरकार के समक्ष उन्होंने जताई है? आज एक बैठक जो है माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यहाँ पर शिमला के अंदर रखी गई, जिसमें बागवानी से हमारे संबंधित बहुत सारे हमारे एसोसिएशंस हैं, उनके प्रतिनिधि मिले, हमारे विभाग के अधिकारी भी उसमें थे। और इसमें चिंता ये थी कि विशेषकर जो अभी हाल में न्यूजीलैंड के साथ केंद्र सरकार ने एक एग्रीमेंट किया है, जिसमें जो इम्पोर्ट ड्यूटी है सेब के ऊपर, जो अभी 50% था, उसको घटा के इन्होंने 25% कर लिया है। और एक टाइम मतलब रख दिया कि इस बीच में जो है 25% ही लगेगा। जैसे कि न्यूजीलैंड का सेब, जैसे हमारे यहाँ सेब जब तैयार होता है तो वहाँ पर सेब नहीं होता है। जब यहाँ पर सर्दियाँ होती है तो वहाँ का सेब तैयार होता है। तो ये सर्दियों से लेके अगस्त तक का इनको जो है एक विंडो दिया है, तो जिसमें 25% ही कुल इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगी। तो उससे ये हुआ कि बहुत सारा जो है सेब न्यूजीलैंड का यहाँ आएगा। अब न्यूजीलैंड की जो सेब की खेती है, वो बहुत ही आधुनिक टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वहाँ कुल 270 के करीब जो है बागवान सेब की खेती करते हैं। और हमारा हिमाचल में तो हम लाखों लोग हैं, कम से कम 5 लाख परिवार इससे जुड़े हुए हैं। अभी अगर उत्तराखंड और ये हमारा जम्मू कश्मीर को लगाए तो कोई 15 से 20 लाख फैमिलीज जो है सेब के ऊपर इनकी जीविका है, तो आजीविका इसके ऊपर डिपेंड है। पर न्यूजीलैंड में जो है बहुत बड़े-बड़े जो है किलोमीटर के हिसाब से बगीचे हैं, तभी ये जो है कंपनियाँ चलाती है ज़्यादातर वहाँ, तो ये कंपनियों को फ़ायदा दे रहे हैं। और जब ये सेब यहाँ पर आएगा ठीक उस समय, जब हमारा सेब कोल्ड स्टोर में होगा, तो हमारा कोल्ड स्टोर का सेब तो बिकेगा नहीं, क्योंकि वहाँ से फ्रेश आएगा और उसका रेट भी कम होगा। कोल्ड स्टोर में जो हम रखेंगे उसके चार्जेस भी लगते हैं, तो थोड़ा महँगा भी होता है। तो हमारे तो सारी इंडस्ट्री जो एप्पल की इन्होंने जो है बिल्कुल एक प्रश्न चिन्ह पे ला दिया है। और ये हमेशा बीजेपी के टाइम होता है। 1990 में भी जब समर्थन मूल्य जो है उसको घटाने की बात हुई, उस समय बहुत बड़ा आंदोलन हिमाचल में हुआ और उसमें हमारे जो है बागवान जो है उस समय भाजपा के समय गोलियां चलाई और 2 लोग उस समय शहीद भी हुए। तो अब दोबारा जो है केंद्र में भाजपा की सरकार है, दोबारा से सेब के ऊपर जो है एक कठिन समय आने वाला है बागवानों के ऊपर। और अब आज फिर दोबारा से प्रस्तावित है कि यूएसए वाले भी जो है कोई टैरिफ के ऊपर बात करने वाले हैं। कहीं उन्होंने भी ज़ीरो टैरिफ की बात कर दी, तो फिर हमारा तो जो है सेब का इंडस्ट्री बहुत बड़े खतरे के ऊपर है। अब ईरान का सेब, चाइना का सेब, इटली, ये जो इधर और यूरोपियन कंट्रीज़ का सेब, ऑस्ट्रेलिया का सेब, तो हमारे तो हर तरह से जो है हमें मुसीबत होगा। बैठक में फैसला क्या लिया गया है? क्या मुख्यमंत्री केंद्र से बात करेंगे या फिर अब आंदोलन का रास्ता अपनाने का फैसला किया गया है, क्योंकि पहले भी इस तरीके के आंदोलन हो चुके हैं? नहीं, बागवान तो ये कह रहे हैं कि वो आंदोलित होंगे अगर ये फैसला पलटा नहीं गया। पर सरकार, हम जो है केंद्र सरकार को, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो है दिल्ली जा रहे हैं और ये मामला जो है कृषि मंत्री, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री से उठाएँगे कि हिमाचल की जो 5,000 करोड़ की एप्पल इकोनॉमी है,
इसको किस तरह से बचाया जाए। इन टैक्सों को जो है बढ़ाने की बात खुद स्वयं प्रधानमंत्री कह के गए चुनाव सभा में। 75% था उस समय कांग्रेस के समय में। ये जब आए तो इन्होंने जो है 75 को 50 में कर दिया और अब 50 से जो 25 पे आ गया और कहीं ट्रम्प का डंडा चला तो ये 0 पे आ जाएगा। तो खतरा तो हमारे लिए बना हुआ है। तो हिमाचल की इकोनॉमी, साथ में पड़ोसी राज्य जम्मू कश्मीर और सारे जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, उत्तराखंड है, सबके जो है इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ा जो है एक किस्म से संकट आने वाला है। अगर ये फैसला पलटता नहीं है तो बागवान अगर आंदोलन की राह पकड़ते हैं तो सरकार भी उनके साथ खड़ी होगी कंधे से कंधा मिलाकर, क्योंकि सवाल जो है वो 5,000 करोड़ रुपए की आर्थिकी पे आ गया है। बिल्कुल सरकार को भी जो है जनहित का कोई भी आंदोलन है साथ देना चाहिए। एक बड़ा बयान जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है विक्रमादित्य सिंह का। उन्होंने कहा है कि जो गैर हिमाचली अधिकारी यहाँ पर हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, उन्हें हिमाचल से कोई सरोकार नहीं है, और वो जो है इस तरीके का बयान उन्होंने दिया है। आप कितना इस बयान से इत्तेफाक रखते हैं? पहली बात तो मैं इस बयान से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। दूसरी बात जो है सेंट्रल सर्विसेज है, हिमाचल से भी बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स और अन्य जो है हमारे रेवेन्यू सर्विस है, कस्टम्स में है, बाहर लगे हुए हैं। तब तो ऐसा हुआ कि उनको भी संविधान आना पड़ेगा। ये एक स्वीपिंग स्टेटमेंट है जिससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। बहुत सारे हमारे प्रदेशों से जो यहाँ पर बाहर प्रदेशों से आईपीएस, आईएएस और दूसरे सर्विसेज में है, बहुत अच्छे लोग भी हैं जो अच्छा काम करके हिमाचल के हर विकास में उनका सहयोग रहा है। तो ये कहना गलत है कि सभी एक जैसे होते हैं। हाँ, कोई अगर ठीक नहीं है, इनएफिशिएंट है, उनको सीधा टारगेट किया जाए ना, पर आप जनरलाइज तो नहीं कर सकते सबको एक ही जो है तराजू में तोलना, ये गलत है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ बागवानी मंत्री, जिन्होंने बागवानों के साथ जो बैठक हुई है उसमें क्या डिसीजन लिया गया है उसकी पूरी जानकारी दी है कि एक मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर जा रहे हैं और तमाम संबंधित मंत्रियों से भी बात करेंगे, प्रधानमंत्री से भी बात करेंगे, और खासकर विक्रमादित्य सिंह ने जो पोस्ट शेयर की है उसको लेकर भी इन्होंने अपना जो इनका क्या पक्ष है वो रखा है कि हिमाचल के अफसर भी बाहर सेवाएं देते हैं। इस तरीके की स्टेटमेंट से वो इत्तेफाक नहीं रखते हैं। दैनिक सवेरा टीवी के लिए शिमला से कैमरामैन डीसी भारद्वाज के साथ गजेंद्र शर्मा।